Hello, everyone. Thank you for coming over and switching on to this podcast. Today's guest is Ms. Ranjana Prasad, who is a member of the Delhi Commission for Protection of Child Rights. She is a postgraduate in political science. She is also a founder member of Sachi Saheli, a not for profit organization working on menstrual hygiene issues in adolescent girls. Everyone, let's welcome Ms. Ranjana Prasad. Ranjana ji, welcome to our podcast. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much for having this platform. It's a pleasure to have you here, Ranjana ji. So, Ranjana ji, this is a podcast where we'll be talking about education, rights of children, and how people can engage with within this realm and pursue different career opportunities. So, we'll be talking in that realm, in that domain. But before we head into that perspective, let's first understand about yourself, about your life, how your journey has been, school, college, what motivated you, basically like a free flow of understanding your life's journey. Once again, thank you so much. I was an administrator in Gautam Model School for more than a decade. और वहाँ पे मुझे काफ़ी लर्निंग हुई इन दैट सेंस कि पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड स्पेशली राइट टू एजुकेशन एंड पेरेंट्स जो मेरे प्राइवेट स्कूल में आते थे काफ़ी हार्ड प्रेस थे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को लेकर के या डिप्राइव थे अनप्रिविलेज थे तो मुझे लगता था कि या उनको राइट टू एजुकेशन के बारे में इतना पता नहीं था बिकॉज राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है अगर वो उनको पता हो तो शायद वो अपने फाइनेंस को लेकर के इतने वरी ना हो और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल सके तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और देन आई ज्वाइन DCPCR और वहां पे मैं राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन डिवीजन को ही हेड कर रही हूँ एंड basically from my heart I'm activist तो मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और उसके लिए DCPCR से अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था. Good. आपकी स्कूलिंग कैसी रही थी? How has your schooling been? आप कहाँ से पढ़ी थी and what was the scenario in your school back in those days? I studied in a missionary school, St. Joseph Convent. मेरा हाई स्कूल वहीं से हुआ है और वहाँ पे एट दैट टाइम एजुकेशन उस समय का एजुकेशन और अभी का जो माहौल है काफी डिफरेंट है क्योंकि उस समय जो डिसिप्लिन हुआ करता था एंड टू बी वेरी फ्रैंक कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत ज्यादा था मेरे स्कूल में बहुत टफ था मेरे लिए उस समय और उस समय पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा था तो अब का सिनेरियो तो बहुत चेंज हो चुका है तो कॉर्पोरल पनिशमेंट एक पनिशेबल ऑफेंस है तो काफी सिनेरियो चेंज है तब और अभी में. What motivated you to start working in this domain? Like what was that crucial point when you realized that this is what I want to do? जब मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही थी तो वहाँ पे लोअर बैकग्राउंड से बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे थे जिनको ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट स्कूल में उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सकती है. मेरे स्कूल में टू बी वेरी फ्रैंक बहुत फीस पेंडिंग हुआ करती थी पेरेंट्स की क्योंकि वो जो बैकग्राउंड था वो डेली वेजेस वाले थे और प्राइवेट स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे इसलिए काफी फीस पेंडिंग होती थी और मुझे उनको रिमाइंड करने में बहुत गिल्ट फील होता था. देन आई डिसाइडेड कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी काम करना चाहिए और पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि अच्छे स्कूल्स हो चुके हैं अब तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल भी काफी अच्छे हो चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वो टैबू नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे पढ़ सकते हैं. एक बच्चे पे डिपेंड करता है उसको एक अच्छा माहौल एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा पैटर्न मिले तो वो कहीं भी राइज कर सकता है. तो मुझे लगा कि पेरेंट्स को ये बात समझाने की जरूरत है. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल उसकी अपलिफ्टिंग में काफी काम किया है. देन आफ्टर आई ज्वाइन DCPCR क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में थी वहाँ पे मोस्टली मैं 1000-2000 पेरेंट्स से ही इंटरेक्ट कर सकती थी. सिंस आई एम इन DCPCR तो पूरी दिल्ली के लगभग 1100 स्कूल्स और 8-10 लाख पेरेंट्स के साथ काम कर सकती हूँ. No, that's like working in scale एकदम पूरा. Yeah, exactly.
जी। अपने रोल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए रंजना जी, लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस within the commission, how do you contribute towards making those policies, like what happens actually, like just to give a view to people who are listening to you कि होता क्या है उस कमीशन के अंदर, like and what does your role demand from you? See, a very specific act called CPCR Act 2005, which provides constitutional right to the children. एंड इसी एक्ट के तहत DCPCR फॉर्म हुआ था सितंबर 2008। तब से DCPCR को मैंडेट है फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी में जितने भी इश्यूज है उनको टेकअप करना, जहाँ भी वायलेट हो रहा है चाइल्ड राइट्स या फिर एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का हो रहा है। बच्चों मतलब चाइल्ड इज डिफाइंड एज 0 to 18 years ऑफ एज ऑफ गर्ल्स और बॉयज। तो बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से। और जैसा कि मैं पर्सनली इससे पहले सोचा करती थी कि चिल्ड्रन या बच्चों एक बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि बच्चों के भी बहुत सारे राइट्स हैं। इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता है, सोसाइटी तो दूर की बात है कि पेरेंट्स के भी बच्चों के भी बहुत सारे राइट्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और जिसके प्रोटेक्शन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए DCPCR फंक्शन करता है। तो मैं यहाँ पे शुरू से ही राइट टू एजुकेशन को ही हेड कर रही हूँ और हमारे पास काफी सारे कंप्लेन आते हैं रिगार्डिंग RTE, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको हम एक्शन लेते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को जो उसका हक है या उसके वेलबींग के लिए जो भी हो सकता है वो हम करें। I'm sure that a great work is being done there. और आपको क्या लगता है, like how can parents and communities get involved in advocating for better education and child rights in Delhi? अगर मैं चाइल्ड राइट्स की बात करूं तो दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हैं जो जो स्कूल नहीं जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, या मैं अपफ्रंट होके बोलूं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, बेगिंग में या बाकी चीजों में इन्वॉल्व हैं जो नहीं होना चाहिए। ऐसे में कम्युनिटी का अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, एडमिशन करवाएं, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर द चिल्ड्रन। इट्स 6 to 14 years और क्लास अप टू क्लास 8। तो अगर बच्चा बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री का भी ले लेता है तो उसके लाइफ लॉन्ग कम से कम वो इलिटरेट नहीं कहलाएगा। इसके लिए मेरे लिए ये लगता है कि कम्युनिटी, सोसाइटी और पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड सिंस फ्री एजुकेशन है तो हर बच्चे को एटलीस्ट किसी न किसी आसपास के स्कूल में एनरोल जरूर कराएं और ये बेसिक जो इनका एजुकेशन है वो मिल जाए। तो इसके लिए मैं यही चाहूंगी कि कम्युनिटी में कोई भी NGO हो, पेरेंट्स हो या वैसे सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी अवेयर सिटीजन है ये काम कर सकता है। और DCPCR क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं ताकि कम्युनिटीज एंड पेरेंट्स दे बिकम अवेयर कि about the importance of education and the importance of enrolling children in schools? DCPCR में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे कि अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हमारे पास उसके रिक्वेस्ट और कंप्लेन आते हैं। फॉर्म अलग अलग है, या तो आप लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप हमें फोन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप वॉक इन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन चाहिए या एडमिशन डिनाई हो रहा है या ड्रॉप आउट हो रहा है अगर बच्चा तो किस कारण से ड्रॉप आउट हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। वी आर ओपन फॉर ऑल। तो कोई भी हमारे तक अगर ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट लेकर आता है तो हम उसको तुरंत पिकअप करते हैं। और लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं DCPCR के साथ? वी हैव अ कॉल सेंटर, हेल्पलाइन है 24/7। हेल्पलाइन पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। आप what are the phone numbers, Ranjana ji, so that people can reach out? 9311551393 is the helpline number। कोई भी चाइल्ड राइट्स का कंप्लेन हो किसी भी तरह का, नॉट ओनली राइट टू एजुकेशन, इवन इफ यू सी अराउंड यू कोई बच्चा चाइल्ड लेबर में है, ट्रैफिकिंग में है, मिसिंग है, या कोई अब्यूज हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकली हरासमेंट, किसी भी तरह का अगर आपको लगता है आपके आसपास में किसी बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है तो यू कैन जस्ट पिन अस
और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। इवन मेडिकल नीड हो किसी बच्चे की तो भी हम उसमें काफी सपोर्ट करते हैं। That's like an amazing initiative, Ranjana ji. Ranjana ji, if you talk about today's scenario, a lot of buzz can be heard about AI and technology. I would like Yeah. to understand your insights and your perspective on it. Like, what role do you see technology playing in improving education and child rights in the modern age, especially in the context of Delhi? इसमें मेरा अगर आप पूछो तो थोड़ा सा मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी का सिनेरियो है, एक है थोड़ा एजुकेटेड या लिटरेट क्लास जो टेक सैवी है, और एक बहुत बड़ा गैप है हमारे लोअर एंड अपराइट क्लास से, जो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इनफैक्ट कोविड के बाद से सिनेरियो तो बहुत चेंज हो चुका है। इनफैक्ट टेक सैवी की बात, कोविड में जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, बहुत सारे के पास तो ये ऑनलाइन एक्सेस का गैजेट भी नहीं था, बहुत के पास फोन नहीं था। ऐसे में ना ये गैप और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ अगर बच्चों की तरफ से देखें तो उनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से उनके राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी चैलेंज हो रही है इन सब चीजों में। और जहां तक DCPCR के लिए आप पूछोगे तो एज ए ऑफिस, एज ए कमीशन, हमारे यहाँ सारी चीजें डिजिटाइज हैं। फोन से कंप्लेन आ रहा है, SMS से हम यूज कर रहे हैं, चैट बॉट हम यूज कर रहे हैं, और कॉल सेंटर तो हम यूज कर ही रहे हैं, और हमारी सारी फाइलें, सारी कंप्लेन अब डिजिटाइज हो गई हैं। तो ये दोनों अलग सिनेरियो है। अगर कमीशन या ऑफिस का फंक्शन देखें और जहां आप सोसाइटी की बात करें, तो दोनों में टेक्नोलॉजी अलग अलग डिफाइन होता है। फिर दोनों की पर्पसेस अलग अलग है। या और क्या इन टेक्नोलॉजिकल मीडियम्स के थ्रू डू यू थिंक these issues जो हम अक्सर चाइल्ड राइट्स या चिल्ड्रन उनके एजुकेशन से रिलेटेड जब भी हम देखते हैं, do you think these issues could be addressed like with technology? Like I understand when complaints आ रही हैं, you're digitizing it, you're recording it and taking actions on it. There is a good mechanism to follow up किसी भी ऐसे complaints को आपकी digitization के through. But like, do you think technology can be used to actually address the core of these issues, like to जो इन सारे problems की जड़ है? Do you think that can be negated using technology? या श्योर। अगर हमारे यहाँ, जैसे मैं जिस डिवीजन को हेड कर रही हूँ, प्राउडली हमारे यहाँ काफी सारे इनिशिएटिव हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम। मैं बताना चाहूंगी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे हम रोज के अटेंडेंस बच्चों के चेक कर पाते हैं। Wow, that's brilliant. दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल्स हैं, उनका अटेंडेंस रोज मार्क होता है, और उस पोर्टल को हम एक्सेस करके ये देख पाते हैं कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो हम यहाँ पे इसी टेक के यूज से हम ये देख पाते हैं। और अगर एक हफ्ता या 10 दिन तक कंटिन्यूस कोई बच्चा एब्सेंट है, तो ये एक वार्निंग वाला, अलार्मिंग वाला सिचुएशन हमारे लिए हो जाता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है कि बच्चा इतने दिनों तक एब्सेंट है। तो सबसे पहले हम एक SMS के थ्रू पेरेंट्स को बज करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज है। और अगर उसके बाद भी हमें वो अटेंडेंस शो नहीं करता है स्कूल में, देन हमारे पास HRS की टीम है, हेल्पलाइन रिस्पॉन्स सिस्टम की टीम है, वो विजिट करती है घर पे देखने के लिए कि कहीं वो बच्चा किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो इस तरह से हम टेक को यूज कर रहे हैं, और इसमें हमें बहुत सक्सेस मिला है। आई थिंक 50,000 बच्चों को अभी तक हम बैक टू स्कूल ला पाए हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। और बहुत सारे केसेस अगर मैं डिटेल में बताऊं, इफ यू हैव टाइम, तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट। Definitely. Please go ahead. I would definitely like to know about such successful initiatives or any upcoming projects that DCPCR has in line. Yeah, sure. So अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमें ऐसी एक गर्ल स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुई थी जो 15 दिन से स्कूल नहीं आई थी। फिर हमने ये SMS किया, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन हमारी टीम ने विजिट किया स्कूल में, एंड उसके घर पे, तो पता लगा कि उसकी शादी होने वाली है। इट मीन्स चाइल्ड मैरिज। शी वॉज ओनली 14। तो उस लड़की की शादी का सुन करके, तो मतलब अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज रियली शॉकिंग एंड वेरी ट्रॉमेटिक। तो हमने इमीडिएटली SDM को इन्फॉर्म किया और उसकी शादी रुकवाई, और उसको
पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बच्चे की काउंसलिंग की, और उस बच्चे को बैक टू स्कूल ले करके आ पाए हैं। ऐसे चाइल्ड मैरिज के अप्रोक्सीमेटली 25 केसेस हम देख चुके हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज को रुकवा चुके हैं इस अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले मैकेनिज्म के थ्रू। वैसे ही एक और है, 2-3 ऐसे भी केसेस हैं जिसमें बच्चा बीमार था, स्कूल नहीं आ रहा था, पेरेंट्स के पास पेरेंट्स इतने पैसे में नहीं थे या उनको पता नहीं था किस हॉस्पिटल में जाना है, किसी को सिस्ट था, किसी को कोई ट्यूमर था, किसी के कुछ और प्रॉब्लम थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, तो उनको मेडिकल सपोर्ट भी डीसीपीसीआर ने दिया, बच्चों को एडमिट कराया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। अगेन कुछ ऐसे भी हमें पास आइडेंटिफाई हुए हैं बच्चे जिनके घर में डेथ हो गई थी, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उनके घर में भी हमारी टीम गई, काउंसिल किया, सपोर्ट जो भी सपोर्ट दे सकते थे वो सारा सपोर्ट दे करके उसके बाद उस बच्चे को भी बैक टू स्कूल ले पाए। अगेन एक और केस हमारे पास आया था जिसमें मदर की डेथ हो चुकी थी और फादर जेल में था। अच्छा। तो ऐसे में जो बच्चे थे वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे और ग्रैंड पेरेंट को पता नहीं था, तो वो उनसे काम भी कर रहा था, बच्चा चाइल्ड लेबर में जा चुका था सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है बैक टू स्कूल। ये 50,000 जो बच्चे बैक टू स्कूल आए हैं, ये सब ऐसे ही सर्कमस्टांसेस से निकल करके आए हैं। तो ऐसे केसेस को डील करने में और रिजॉल्व करने में आई रियली फील वेरी प्राउड एंड वेरी सैटिस्फाइड। We are proud of you as well, Ranjana ji. I mean, you're doing great work. I mean, I think these are things which are very important in our society, and these initiatives should really be promoted. And we need more people like you to, spearhead these initiatives. Thank you so much. Please tell our listeners that how people from Delhi can support and contribute to the work of Delhi Commission for Protection of Child Rights and broaden the cause of child rights and education. Yeah, sure. क्या कर सकते हैं जो लिसनर्स हैं या दिल्ली के जो लोग हैं टू इंश्योर कि डीसीपीसीआर को और सपोर्ट मिले और उनकी तरफ और उनके काम के लिए और कंट्रीब्यूट कर पाए? बस हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस बच्चे का राइट वायलेट हो रहा है या एक्सप्लॉइट हो रहा है। आप अगर मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर नेक्स्ट डोर भी अगर आपको देख रहे हैं कि कोई बच्चा अब्यूज हो रहा है, किसी भी तरह से हैरेस हो रहा है, आप इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कीजिए। आपकी आइडेंटिटी मायने नहीं रखेगी, लेकिन एटलीस्ट हम उस बच्चे के वेलबींग के लिए काफी काम कर सकेंगे। तो हमने हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया है 1098-1098, वेरी इजी चाइल्ड हेल्पलाइन है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा हेल्पलाइन तो है ही है, हम तो इमीडिएटली एक्शन कर लेते हैं। इसमें SOS भी अगर है तो वो भी हम 12 घंटे के अंदर ही उस बच्चे तक पहुंच करके उसको पूरा प्रॉपर सपोर्ट दे पाते हैं। That's really great. अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर में है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। आप अगर सोसाइटीज में रहते हैं तो अगर कोई घर में मेड है, सर्वेंट है, काम कर रहा है जो 18 साल से कम का है, तो दैट्स चाइल्ड लेबर। या फैक्ट्री वाले एरिया में अगर आप कहीं देखते हैं, कहीं किसी शॉप में देखते हैं बच्चे को काम करते हुए, तो ये सब पनिशेबल है। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर हमारे तक पहुंच जाती है तो हम उस बच्चे को वहां से निकाल करके बैक टू स्कूल कर पाएंगे। या और भी जो सपोर्ट है, फैमिली अगर किसी प्रॉब्लम में है और किसी ऐसे सिचुएशन में बच्चे से काम करवा रही है तो उसको मल्टीपल टाइप से हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकती हैं, क्योंकि हमारे लिए फोकस है बच्चे का एजुकेशन एंड वेलबीइंग। That's nice. Lastly, Ranjana ji, I would want to know, like, if someone wishes to pursue a career similar to yours, like, or engage in policy making, like, what advice do you have for them? What guidance could you provide to them? Like, how can they begin their journey? See, इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट। क्योंकि मैं बोला एक्टिविज्म, अगर एक्टिविस्ट हैं आप तभी आप इस फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं। बट अगर आप सही में चाहते हैं सोसाइटी कम्युनिटी में काम करना, तो फिर आप इस फील्ड में आइए और फिर आप सोशल वर्क में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, और फिर कमीशन जैसे कमीशन में या NGO में या ह्यूमन राइट्स में आप कहीं भी इनरोल हो सकते हैं, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। तो एक रिसर्च टाइप से जिसका स्किल हो, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, या इस तरह का स्किल वाले लोग ही प्रैक्टिकली सिनेरियो को समझते हुए पॉलिसी मेकिंग में आए।
जो एक्चुअली ग्राउंड में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सोने पे सुहागा होगा, वो पॉलिसी बनाए और वो ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखें। हमारा काम है, दैट्स फॉर द सोसाइटी, और कल को हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी के बच्चे ही जिसको कहते हैं कि हमारा भविष्य है या फ्यूचर है, तो अगर हम उसके लिए काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा सोसाइटी कम्युनिटी बना पाएंगे कल आने वाले समय में। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखिएगा अगर हमारा डेवलप हो चुका रहेगा, सब लोग लिटरेट रहेंगे, किसी तरह का ऑफेंस या किसी तरह का बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा होगा। Good to know these things. Thanks a lot, Ranjana ji, for all your insights. I'm sure people will benefit a lot from all the information that you have given us here. More power to you. Like आप जो काम कर रहे हैं उसमें और you get more success and we are really very proud of you, Ranjana ji. थैंक यू सो मच। मैं अपील करूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो चाइल्ड राइट्स के लिए, अपने आसपास में रह रहे बच्चों के लिए, आते जाते रोड साइड में देख रहे हैं अगर बच्चे को, फैक्ट्री में, लेबर में, कहीं भी देख रहे हैं, प्लीज इन्फॉर्म अस, जस्ट अ कॉल अवे, बस करें, हमें इन्फॉर्म करें। हम वी आर 24/7 रेडी टू वर्क फॉर देम। Thank you. And thank you, Alokesh, for having me on this platform. Thank you once again. The pleasure is mine, Ranjana ji. Thank you. Thank you.